हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ इमेजेस को जो है एक ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है। और इस एग्जांपल के अंदर हम एक नई टेक्निक यूज़ करेंगे डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, वो है XIB फाइल। तो बेसिकली XIB फाइल है क्या? ये XML इंटरफेस बिल्डर फाइल है जिसकी हेल्प के साथ हम यूज़र इंटरफेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने कंट्रीज़ के जो फ्लैग्स हैं उनको ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाया है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। और इसमें मैंने जो XIB फाइल है वो यूज़ की है। तो वो फाइल कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आगे प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो स्क्रोलिंग डायरेक्शन है वो है वर्टिकल। और यहाँ पे अगर आप थ्योरेटिकली थोड़ा सा जान पाएँ तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इस एग्जांपल के अंदर हम कस्टम सेल क्रिएट करेंगे, फ्लो लेआउट को यूज़ करेंगे, वर्टिकल स्क्रॉल डायरेक्शन यूज़ करेंगे और XIB फाइल को यूज़ करेंगे। तो iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास हमें अवेलेबल होती है जिसको हम कहते हैं UI कलेक्शन व्यू, जिसकी हेल्प के साथ हम डेटा को जो है लिस्ट ऑफ आइटम्स को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं कस्टमाइजेबल लेआउट की हेल्प के साथ। तो काफ़ी एक फ्लेक्सिबल वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़र को। जब भी आपको कोई ऐसी ऐप डेवलप करनी हो जिसके अंदर आप अच्छे से जो डेटा है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं यूज़र को, तो आप कलेक्शन व्यू को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो XIB फाइल काफ़ी सिंपल फाइल है, XML इंटरफेस बिल्डर फाइल कहते हैं इसको। इसकी हेल्प के साथ आप एक व्यू कंट्रोलर को एट ए टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट जो होंगे XIB फाइल के वो बेसिकली XML फॉर्मेट के अंदर स्टोर होते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये वाली एग्जांपल आपने डेवलप कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलेक्शन व्यू XIB फाइल 2। तो अब बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है स्विफ्ट। तो अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब आपने यहाँ पे कहीं पे भी आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है ताकि आपका सारा जो सोर्स कोड है उस फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलेक्शन XIB फाइल 2 नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और उसके अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो भी क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्ड सेटिंग्स के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 5 और जो साथ में एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं इस एग्जाम्पल को डेवलप कैसे करना है। तो एग्जाम्पल को डेवलप करने के लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और इसके ऊपर अब हम सबसे पहले एक लेबल इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे जो लाइब्रेरी आइकॉन है इसकी हेल्प के साथ एक लेबल को यूज़ करते हैं। लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इसको डबल क्लिक करके माउस की हेल्प के साथ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है कंट्रीज फ्लैग और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ हॉरिजेंटल सेंटर में। अब इसका जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो फॉन्ट है वो मैं 24 कर देता हूँ और इसका जो स्टाइल है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे। इसको डन कर देते हैं। अब हमारा जो लेबल है वो यहाँ पे अच्छे से जो है प्रेजेंट हो चुका है। अब इसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर लेते हैं। चारों साइडों से कंस्ट्रेंट्स को जो है तीन साइडों से आपने कंस्ट्रेंट को जो सेट करना है, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और साथ में इसकी जो हाइट है वो सेट करनी है। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। कंस्ट्रेंट्स हमारे ऐड हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे अपनी आज की एग्जांपल का जो मेन कंपोनेंट है वो यूज़ करना है, वो है हमारा कलेक्शन व्यू। तो लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे मैं कलेक्शन लिखने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास सबसे पहला जो एलिमेंट निकल के आया है कलेक्शन व्यू, उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इसका जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो टॉप से इसको 10 कर देते हैं
और इसकी जो लीडिंग है वो ज़ीरो, ट्रेलिंग भी ज़ीरो, और जो बॉटम है इसको भी ज़ीरो कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं अपने कंस्ट्रेंट्स को कलेक्शन व्यू के ऊपर। तो चलिए अब हमने कलेक्शन व्यू यहाँ पे सिलेक्ट करना है और साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो सेल का साइज़ है वो यहाँ पे सेट करना है 200 बाय 200 और एंटर प्रेस कर दें। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो मिनिमम स्पेसिंग है सेल, दो सेल्स के बिटवीन जो स्पेसिंग होगी वो होगी 5, जो दो रोज के बिटवीन स्पेसिंग होगी वो होगी 15, और यहाँ पे जो एंटर साथ में प्रेस कर दें, जो हमने यहाँ पे सेक्शन और सेल के बिटवीन जो स्पेस है टॉप पे देनी है 10 और हमने लेफ्ट पे देनी है 2 और इसी तरीके से राइट पे देनी है 2। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने साइज इंस्पेक्टर के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब हमने करना क्या है, इसी तरीके से कलेक्शन व्यू सेल के अंदर जाना है और इसका भी कस्टम करके स्टाइल देख लेना है क्या इसकी विड्थ और हाइट 200 बाय 200 है। अगर 200 बाय 200 है तो बिल्कुल ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो आइडेंटिफायर का नेम है यहाँ पे कोई भी आपने नेम एक प्रोवाइड करना है। तो चलिए अब यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर दी है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपने एक XIB फाइल जो है वो क्रिएट करनी है सेल के लिए। तो वो किस तरीके से क्रिएट करनी है उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल और अब आपने यहाँ पे कोको टच क्लास जो है वो ऐड करनी है। तो उसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास का नेम। तो मैं यहाँ पे क्लास का जो नेम है वो लिख देता हूँ माई कलेक्शन सेल। और ये किस क्लास की सब क्लास होनी चाहिए, सब क्लास ऑफ UI कलेक्शन व्यू सेल। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो क्लास का नेम हो वो यही नेम हो जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब आपने यहाँ पे जो ऑल्सो क्रिएट XIB फाइल, इसको चेक बॉक्स को मार्क करना नहीं भूलना, क्योंकि इसी की हेल्प के साथ जो मेरी XIB फाइल है वो क्रिएट होगी। तो चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ अब और इसको भी जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़े यहाँ पे हमारे पास दो फाइल जो है वो बन चुकी हैं। एक है हमारे पास माई कलेक्शन सेल स्विफ्ट फाइल और दूसरी है माई कलेक्शन सेल डॉट XIB फाइल। तो जो XIB फाइल है अब इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी भी जो विड्थ है वो 200 और जो हाइट है वो भी 200 सेट कर देते हैं। अब हमने करना क्या है, इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफायर जो है वो भी सेल यहाँ पे लिखना है। आप कोई भी नेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहने का मतलब इसी नेम को हम कोडिंग के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो जो नेम आपने यहाँ पे लिखना है सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर भी यूज़ करना है। तो अब मैं यहाँ पे जो सेल के अंदर इमेज को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, कंट्रीज फ्लैग की इमेजेस, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इमेज व्यू को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू लाइब्रेरी के थ्रू इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी XIB फाइल के ऊपर। तो चलिए मेरा जो इमेज व्यू है वो यहाँ पे आ चुका है। मैं इसका जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स है वो सेट कर देता हूँ। तो चारों साइडों पे मैंने 0 कर दिया और इसकी जो हाइट और विड्थ है वो मैं 200 बाय 200 डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ कंस्ट्रेंट्स की हेल्प के साथ और इसको ऐड कर देता हूँ इमेज व्यू के ऊपर एज ए कंस्ट्रेंट्स। और इस इमेज का जो कंटेंट मोड है वो आपने करना है स्केल टू फिट। अब हमने असेस्ड फोल्डर के अंदर इमेजेस लेके आनी है जिन इमेजेस को हम कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो असेस फोल्डर को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं और इसी तरीके से मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास जो इमेजेस हैं वो कंट्रीज़ की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मैं इन इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ, माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हर इमेज का जो साइज़ है वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा हुआ है, वो है मेरे पास 200 बाय 200। तो आप भी इमेजेस का जो साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं फ़ोटो एडिटर के थ्रू। तो चलिए अब हमने जो है यहाँ पे इस इमेज का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है माई कलेक्शन सेल क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं असिस्टेंट एडिटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास
दोनों फाइल जो है वो यहाँ पे बन चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे माई कलेक्शन सेल के अंदर इस इमेज व्यू का जो आईबी आउटलेट है, कंट्रोल की को प्रेस करके और ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई कंट्री इमेज। तो चलिए इस तरीके के नेम का जो आईबी आउटलेट है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब हमने जो है कोडिंग की तरफ जाना है। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ। अब आपने जो कोडिंग करनी है वो करनी है आपने जो आपकी यहाँ पे व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट क्लास है इसके अंदर। तो कोडिंग करने के लिए मैं इन सभी विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यूज़ करना है जिसके अंदर एरे टाइप का वेरिएबल होगा, और एरे के अंदर जो मेरे इमेजेस के नेम्स हैं वो मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वॉर वेरिएबल का नेम होगा कंट्रीज फ्लैग, और किस टाइप की एरे होगी, ये स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो इमेजेस के नेम है वो यहाँ पे लिखूँगा। तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो नेम आपने चाहे स्मॉल लेटर्स के अंदर आपके नेम हो, यहाँ पे असेस्ड फोल्डर के अंदर जो नेम्स हैं ये सेम नेम आपने केस सेंसिटिव फॉर्मेट के अंदर यूज़ करने हैं यहाँ पे, ताकि आपकी इमेजेस जो हैं वो अच्छे से डिस्प्ले हो पाएँ। यहाँ पे कनाडा, और यहाँ पे अगला नेम है इंडिया, इटली, और यहाँ पे श्रीलंका। तो चलिए पांचों नेम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। और अब हमने जो है अपनी जो XIB फाइल है उसको रजिस्टर करना है अपने कलेक्शन व्यू के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कलेक्शन व्यू का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो IB आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा कलेक्शन व्यू है इसकी हेल्प के साथ यहाँ पे आईबी आउटलेट इसका जो है वो क्रिएट करते हैं। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं व्यू कंट्रोलर क्लास के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू। तो चलिए अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा जो आईबी आउटलेट है वो भी बन चुका है। अब मैं इसको कोडिंग के अंदर चलते हैं और कोडिंग करेंगे इसकी। और यहाँ पे देख पा रहे हैं माई कलेक्शन व्यू जो आईबी आउटलेट है वो बन चुका है। अब हमने जो हमारी XIB फाइल है उसको रजिस्टर करना है, जिसको हम निब फाइल भी कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे निब सेल, और यहाँ पे UI निब को कॉल करेंगे, और इसके थ्रू जो है हम निब नेम के थ्रू जो इसका पैरामीटराइज जो इनिशियलाइजर है उसके थ्रू जो है फाइल का नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो नेम कौन सा लिखना है, नेम आपने यहाँ पे लिखना है माई कलेक्शन सेल, और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सटेंशन लगी हुई है .XIB। तो आपने सिंपल नेम यूज़ करना है माई कलेक्शन सेल। तो इसी नेम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई सॉरी दोबारा से यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई कलेक्शन सेल। तो ये भी केस सेंसिटिव है, सेम नेम आपने लिखना है जो नेम आपने वहाँ पे यूज़ किया है फाइल का नेम। तो चलिए अब हमने यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू के थ्रू इसको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर कॉल करूँगा, और यहाँ पे निब फाइल जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निब सेल, और आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे आपने सेल यूज़ करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो जो नेम आपने यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो इस XIB फाइल के अंदर जो नेम यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम आपने यूज़ किया था, सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर भी यूज़ करना है। तो मैं सेम नेम यहाँ पे कोडिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फाइल जो है निब फाइल जो XIB फाइल है वो रजिस्टर कर दी है। अब हम सिंपली अपना कलेक्शन व्यू जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे दो जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ करेंगे, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट। और जैसे मैं इस फाइल को सेव करूंगा, इन प्रोटोकॉल को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक एरर निकल के आएगी। इसको मैं फिक्स करता हूँ। तो यहाँ पे दो मेथड्स जो हैं वो कंपलसरी हैं इम्प्लीमेंट करने, इसीलिए यहाँ पे वो अपने आप जो है फिक्स करने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं, डिस्प्ले हो चुके हैं। तो इनके अंदर हमने कोड करना है। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन, कितनी आइटम्स होनी चाहिए आपको कलेक्शन व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जो हमारी कंट्रीज फ्लैग वाली
एरे है उसके जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास कलेक्शन व्यू के अंदर होंगे। अब हमने यहाँ पे सेल फॉर आइटम एट इसके अंदर कोड करना है, तो कोड लिखने के लिए यहाँ पे हर एक सेल को किस तरीके से क्रिएट करना है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल सेल माई कलेक्शन व्यू के थ्रू उसका DQ मेथड जो है वो कॉल करूँगा, और यहाँ पे सेम वही आइडेंटिफायर जो हमने XIB फाइल के अंदर यूज़ किया था वो लिखेंगे सेल, और यहाँ पे इंडेक्स पाथ को यूज़ करेंगे और इसको एज ए कन्वर्ट करेंगे माई कलेक्शन सेल के अंदर। अब हमने सेल के थ्रू जो है उसकी माई इमेज जो थी, माई कंट्री इमेज थी, उसकी इमेज जो है वो सेट करेंगे। तो इमेज कहाँ से आएगी वो हम बेसिकली यहाँ पे UI इमेज को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो नेम्ड इसका पैरामीटर है वो यूज़ करेंगे। तो माई कंट्री, यहाँ पे कंट्री लिखते हैं, कंट्री फ्लैग्स हैं उनके एलिमेंट्स से कौन सा एलिमेंट आएगा वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। तो ये मैंने इमेज जो है वो सेट कर दी है। अब हमने सेल को जो है सिंपली रिटर्न करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे मैं जो सेल को जो है वो रिटर्न कर दिया है। हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सुने, यहाँ पे हम अब करना क्या है, इस एरे को और भी बड़ा कर देते हैं। तो सेम नेम को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ ताकि आप एक स्क्रोलिंग फॉर्म जो है वो कलेक्शन व्यू के अंदर देख पाएँ। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ दोबारा से। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इस कोडिंग को नोट डाउन करना, तो आप कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे पॉज करके कोडिंग को नोट डाउन कर लीजिए। अब आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो को कोडिंग को नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी इजी कोडिंग है और काफ़ी इजी एग्जांपल है। एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप परमानेंटली आपके माइंड में जो है वह सेट हो जाएगी किस तरीके से कलेक्शन व्यू को XIB फाइल की हेल्प के साथ इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ अपने सिमुलेटर के अंदर क्या ये ऐप प्रॉपर्ली वर्क करती है। तो यहाँ पे जो ऐप वो बिल्ड हो चुकी है, सिमुलेटर के अंदर जो है हमारे ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या डेटा हमारा प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो पाता है। तो यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले नहीं हुई, तो एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें कि हमारी इमेजेस जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक मिस कर दिया था स्टेप, तो चलिए वो भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो मैंने कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर की तरफ, और इसका डेटा सोर्स, और अब हमने यहाँ पे इसका जो डेलीगेट है वो सेट करना है। तभी इसीलिए हमारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पाई। तो चलिए इस एग्जांपल को फिर से रन करते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क करती है। तो यदि है तो चलिए अब सिमुलेटर के अंदर देखते हैं क्या हमारी ऐप जो है इंस्टॉल होने के बाद प्रॉपर्ली वर्क करती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं वो उनकी जो इमेजेस हैं वो ग्रिड व्यू की फॉर्म के अंदर प्रॉपर्ली जो है वो कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप जो है कलेक्शन व्यू के साथ जो XIB फाइल है उसकी मदद के साथ जो है डेटा को एक ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से XIB जो XML इंटरफेस बिल्डर फाइल है उसकी हेल्प के साथ जो है कलेक्शन व्यू के साथ जो डेटा है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप और भी वीडियो इसी तरीके के चाहते हैं ट्यूटोरियल के थ्रू सीखना iOS ऐप डेवलपमेंट के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो कमेंट करके हमें बताइए कि आप अपकमिंग वीडियो जो है किस टॉपिक के रिलेटेड चाहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।